तो आज का आप लोगों से जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। कोन्हू शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? कौन, कोई, कुछ या फिर क्या? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोई। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कौन है इसे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कोन, और कोई को बोलते हैं कोन्हू। और यहाँ पर जो कुछ है इसे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कुछू, और जो क्या है इसे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं काय। तो कुछ इस प्रकार आप लोग इन सभी हिंदी शब्द के छत्तीसगढ़ी शब्द जान सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो खरही का अर्थ क्या होता है? पैरा, छेना, ढेर या फिर धान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ढेर। आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि अगर बहुत सारे पैरा को या किसी भी अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है तो उसे छत्तीसगढ़ी में खरही कहा जाता है। मतलब बहुत सारे अनाज या पैरा के ढेर को ही खरही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुंह सुखाना मुहावरे का अर्थ है गर्मी लगना, मुंह सूख जाना, गला सूख जाना या फिर प्यास लगना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्यास लगना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है पताल, चिड़चुटिया, रमकेलिया या फिर भिंडी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान और सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमकेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो खोखला शब्द का हिंदी अर्थ है सब्जी, छिलका, खाने की सामग्री या फिर फेंकना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छिलका। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कपड़े के टुकड़े को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहते हैं? कपड़े के टुकड़े को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहते हैं? वस्त्र, चिरहा कपड़ा, फरिया या फिर वसन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। और ये जो प्रश्न है इसे बहुत सारी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। मच्छर को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहते हैं? माछी, भूसड़ी, किरवा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूसड़ी। और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को यही बता दूं कि मच्छर को छत्तीसगढ़ी में मंगसा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पन्ही का अर्थ क्या है? इस प्रश्न को भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। आभूषण, पहनने की प्रक्रिया, डंडा या फिर जूता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूता। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है मूड़ी में मुतना मुहावरे का हिंदी अर्थ क्या होगा? लज्जित होना, मर्यादित रहना, निर्भय होना या फिर अत्याचार करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्याचार करना। मतलब मूड़ी में मुद्रा मुहावरे का अर्थ अत्याचार करना होता है। यहाँ पर आप लोगों को कितने मार्क्स मिले हैं ये आप लोग जरूर से याद रखना, और लास्ट में आप लोगों को 20 में से कितने मार्क्स मिले ये आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो खीर को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आप लोगों में से 99% लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर पता नहीं होगा। खीर को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? अगर आप लोगों को पहले से ही इस प्रश्न का सही उत्तर पता है तो फटाफट नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाओ और इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग पहले से ही मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? खीर, दूध भात, तस्मई या फिर मीठा भात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तस्मई। खीर को छत्तीसगढ़ी में तस्मई कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो छत्तीसगढ़ी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? इस प्रश्न को भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ी शब्द स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी भाषा होते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो या फिर हिंदी हो या फिर अंग्रेजी हो या मराठी हो या फिर जो भी हो, ये सभी के सभी भाषा स्त्रीलिंग में आते हैं। किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अंधवा माँ कनवा राजा कहावत का अर्थ है मूर्खों में कम मूर्ख, संगति का असर होना, जैसा राजा वैसे प्रजा या फिर संकट में और संकट आना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूर्खों में कम मूर्ख। अब देखो यहाँ पर अगर हम डिटेल से समझने की कोशिश करें तो अंधवा माँ कनवा राजा, तो अंधवा का मतलब क्या होता है? जो पूरी तरीके से अंधा होता है, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ पर जो कनवा है तो कनवा का मतलब क्या होता है? जिसे सिर्फ एक आंखों से दिखाई देता है और एक आंखों से दिखाई नहीं देता। तो अंधवा माँ कनवा राजा, इसका मतलब यह है कि मूर्खों में कम मूर्ख। जो अंधवा रहेगा उसे पूरा मूर्ख कहा जा रहा है, लेकिन जो कनवा है उसे एक आंख से दिखाई देता है, इसीलिए उसे कम मूर्ख कहा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यही बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। कारी गाय का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? कारी गाय का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? तो देखो जो कारी गाय है वो है स्त्रीलिंग, तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? करिया बैल। मतलब जो गाय है उसका पुल्लिंग होता है बैल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करिया बैला। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए। प्यास, सियानी,
चौर या फिर बर्दी। तो देखो यहाँ पर जो बर्दी है उसका प्रयोग किस लिए होता है? गायों के समूह के लिए। मतलब जब गाय एक साथ समूह बनाकर चलते हैं तो उसे बर्दी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है समूहवाचक संज्ञा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अस्वस्थ होना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है कोयला होना, कोदो धरना, कुरिया धरना या फिर कांदा धरना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अस्वस्थ होना। अस्वस्थ होना मतलब जब भी हमारा तबियत खराब रहता है या फिर जब भी हमारा हेल्थ ठीक नहीं रहता तो हम कहाँ पर रहते हैं? घर में रहते हैं, अपने कमरे में रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुरिया धरना। कुरिया का मतलब होता है कमरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कुरिया धरना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो धुर्रा शब्द का हिंदी अर्थ होगा। बहुत ही आसान सा और सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का भी सही उत्तर आप लोग पहले से मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। धुर्रा शब्द का हिंदी अर्थ होगा कीचड़, मिट्टी, धूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धूल। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। बियारी का मतलब क्या है? छोटा खलिहान, रात्रि का भोजन, दिन का भोजन या फिर 2 बार भोजन। बियारी का मतलब है क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रात्रि का भोजन। मतलब जो रात के समय हम लोग भोजन करते हैं उसे छत्तीसगढ़ी में बियारी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इडहर क्या है? इस प्रश्न को भी CGPSC में पूछा जा चुका है और इसी तरह के बहुत सारे एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। इडहर क्या है? कढ़ी, खट्टी सब्जी, दाल या फिर उपरोक्त सभी। तो आप लोगों में से बहुत लोगों का इस प्रश्न का आंसर होगा कढ़ी, जो कि बिल्कुल गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खट्टी सब्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओती शब्द का हिंदी अर्थ होगा। ओती शब्द का हिंदी अर्थ होगा इधर, उधर, आगे या फिर पीछे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखो जो इधर है उसे छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है एती और उधर को बोला जाता है ओती और आगे को बोला जाता है आघू और जो पीछे है उसे छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है पाछू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उधर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो छत्तीसगढ़ी में किस जानवर को कोल्हिया कहा जाता है? छत्तीसगढ़ी में किस जानवर को कोल्हिया कहा जाता है? हिरण, बारहसिंघा, सियार या फिर कुत्ता। तो ये जो प्रश्न है उसका सही उत्तर मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर